अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्टिविटी है। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड लीजिए, ठीक है, ये थ्रेड लिया हुआ है और उसमें क्या करना है कि स्मॉल स्टोन को टाई कर देना है, ठीक है, टाई कर देना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हील इट अराउंड, और एक एंड पे क्या करना है, स्टोन को टाई कर देना है और एक एंड जो है उसका थ्रेड का अपने हाथ में ले लेना है और इस तरीके से जो है उसको मूव करना है, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हील जो है, ये जो स्टोन जो है वो पूरा राउंड राउंड यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, राउंड राउंड पूरा यहाँ पे घूमेगा। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, अब स्टोन का मोशन को क्या करना है, नोट करना है। रिलीज द थ्रेड, अब थ्रेड को क्या करना है, रिलीज कर देना है। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन, उसके बाद फिर जो है डायरेक्शन ऑफ स्टोन जो है वहां पे आपको नोट करना है। जब थ्रेड को रिलीज कीजिएगा तो जिस भी पॉइंट पे होगा वहां से क्या होगा, ये टेंजेंशियली मूव करेगा, ठीक है, टेंजेंशियली मूव करेगा। तो मोशन ऑफ द स्टोन वहां पे आपको नोट करना है। अब देखिए, स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कभी यहाँ पे है, कभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन कब चेंज करता है, एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब आता है, जब फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन कब आता है, जब आपको फोर्स लगता है, ठीक है, जब आपको फोर्स लगेगा, फोर्स, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन जब आपको फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको बैलेंस और आउटवर्ड लगता है, ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, तो ये थ्रेड में जो टेंशन होता है उसके इक्वल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है टेंशन के इक्वल होता है। तभी तो ये दोनों साइड का जो है, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स जब बैलेंस होगा तो ये जो है एक पाथ को फॉलो करेगा, नहीं तो ये क्या होगा, इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर डिस्टर्ब कर जाएगा, अगर टेंशन इस थ्रेड में ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर डिस्टर्ब कर जाएगा। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या होता है, जो थ्रेड में जो टेंशन बनेगा वहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी हम बात करेंगे वो सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आएगा, जब हम सर्कुलर मोशन वहां पे होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। थ्रेड को जो है जब तक उसको घुमा रहे हैं, जब तक हम उसको रिलीज नहीं किए हैं, तो स्टोन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। व्हेन विथ ए सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन स्पीड है, एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरीवेयर, एवरी पॉइंट, और डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट में है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो उसका रीजन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो यहाँ पे फोर्स कॉज करेगा, कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स होगा। एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, और वो फोर्स क्या होगा, बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करेगा, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ पे उसको रखेगा। कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग विथ द
सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर, और वो क्या होगा, सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली इनवर्ड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या तो रेडियली इनवर्ड होगा नहीं तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए पूरा सोलर सिस्टम में ये सारा क्या है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, रेडियस के अलोंग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है,